तुम अगर पूछते हो माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सुनो तो सही। जब तुम माँ के शिकम में आए 3 महीने का अरसा गुजरा, माँ ने मर्जी की चीजें खाना छोड़ दी थी। 3 महीने के अरसे के बाद जैसी वक्त गुजरता गया, 9 माह तक माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया था। उस करवट से लेटती थी जिससे तुझे सुकून होता था। अपनी मर्जी से खाना पीना छोड़ दिया, फिर भी कहते हो माँ ने मेरे लिए किया क्या है। मुझे बता तो सही, तू 5 किलो का थैला बाजार से लेके आता है, गर्मी के मौसम में सामान फेंक के बीवी से कहता है जल्दी कर पानी लेकर के आ। बीवी पानी लेने में 5 मिनट की ताखीर करते तो 70 गालियां दे के रुकता है कि तुझे पता कि ये सौदा कैसे लेकर के आया हूँ। मैं तुझसे वहीं रुक के एक बात कहना चाहता हूँ, तो 5 किलो का थैला 5 किलोमीटर हाथ में लेके चल लेता है, तेरे होश ठिकाने आ जाते हैं। और वो माँ जो तुझे 9 माह तक अपने पेट में रख के चोट दौड़ती रखी, तेरे बोझ को उठाती रखी, और जिसने कभी तुझे ताना नहीं दिया, उस माँ से पूछ रहा है तेरे लिए उसने किया क्या है। आ तुझे बताऊं उस माँ ने तेरे लिए किया क्या है, ताकि तुझे माँ बाप के एहसानात के ख्याल आ जाए। जब तेरे दुनिया में विलादत का वक्त करीब आया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि नहीं नहीं नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होगा, इसका पेट काटा जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, बीवी कलाई पकड़ के कहती ना जी ना, तुम खून मत देना, तुम में खून की बड़ी कमी है, तुम्हें तो खुद चक्कर आता है। बीवी रोक देती है, तुम रुक जाया करते हो। माँ को 1 पॉइंट खून देने के लिए तैयार नहीं होते, फिर भी माँ से कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या है। आज तुझे बताऊं माँ ने तेरे लिए क्या किया है। जब डॉक्टर ने ये कहा ऑपरेशन होगा, एक फार्म अनपढ़ माँ के पास लाया गया, कहा इस पे अंगूठा लगा दीजिए। कहा किस चीज का अंगूठा है, कहा अगर मर गई तो हमारी गारंटी नहीं है। गोया मौत के कागजात पे माँ के दस्तखत लिए जा रहे हैं। अगर आपको ये पता हो कि इस हद को पार करने में मौत आ सकती है, आप खड़े खड़े मरना गवारा करोगे, हद को पार करना गवारा नहीं करोगे। आओ माँ की कुर्बानियां तो देखो सकी। जब वही कागज माँ के सामने लाया, इस पे साइन कर। माँ ने कहा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं अंगूठा लगाऊंगी। फिर अंगूठा लगाने से पहले उसने कहा बताओ ये कागज की चीज का है। एक नर्स ने कहा अगर तुम्हें कुछ हो गया बाई चांस, उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, यहाँ तक के अपनी नाकामियों की जिम्मेदार मरने वाले को डॉक्टर ठहरा रहा है। गोया वो ये कहना चाह रहे हैं ऑपरेशन में हमसे कमी हो गई तब भी जिम्मेदार तू है, तेरी मौत आ गई खुद से तब भी जिम्मेदार तू है। सलाम करता हूँ माँ के इस हौसले को। जब ये सुना था जितने पास पड़ोस खड़े थे सारे रो दिए थे, पता नहीं माँ लौटेगी कि नहीं लौटेगी। औलाद रो रही थी, खानदान वाले आंसू बहा रहे थे, लेकिन माँ ने तेरे आने की खुशी में मौत के कागज पे अंगूठा इसलिए लगा दिया था, मैं रघु या ना रघु, मेरा लाल दुनिया में आ जाए, मेरा शहजादा दुनिया में आ जाए। जब डॉक्टर ने पेट की खाल काटी है, 7 खालों को काटने के बाद उसके अंदर टांके लगाए गए। माँ ने तुझे जन्म दिया है, फिर भी तू पूछता है माँ ने तुझे क्या दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर जिस्म की खाल उतारो, इसके जूते बनाओ, और माँ की पैदाइश पे किए गए एहसान के बदले में अगर ये माँ के पैर में डाल दो, फिर भी ये सारा एहसान तुम्हारी माँ की कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, सरज़मीने रज़ा नगर घूरनपुर। नारे तकबीर। एहसान माना करो इनका यार, एहसान माना करो। माँ माँ होती है, अलग ही फिक्र होती है। हुजूर से कह रही हैं अब आका आप हसन को दाव बता रहे, हुसैन छोटा है, हुजूर उसे बताते ना। आज सुन करबला वाले की शान क्या है। हुजूर फरमाते हैं सुनो फातिमा, मैं हसन को दाव बता रहा हूँ, अकेला हुसैन भी नहीं है। का फिर फरमाया हसन को मैं दाव बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आती है बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। का हसन को मैं दाव बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सुभान अल्लाह। है तवज्जो। चलूं, थोड़ा सा वक्त हो गया मेरा, है ना? ना ना अभी बहुत टाइम नहीं है। टाइम बहुत होता ना तो मैं खुल के बात करता। इतने अच्छे लोग मिले ना फिर तो रात भर बोलने को जी करता है। थक गए भाई साहब आप? नहीं ये मोहब्बत। हाँ। अब
उतना वक्त नहीं है, बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। खुदा आपको सलामत रखे भाई। ये हसन भी लाजवाब हैं और हुसैन भी लाजवाब है। करबला में इमाम हुसैन ही की कमाई नहीं लगी है, इमाम हसन की भी कमाई लगी है। मैं अगर दो जवानों की बात करूं, जानता हूं तवज्जो है ना सारे लोगों की। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, ठीक है ना। मुझे बताया कि लोग और दूसरा प्रोग्राम छोड़ के भी आए खड़े हैं। खुदा आपकी हाज़िरी कबूल फरमा लें ज़हरा के लालों के सदक़े में, आमीन। ठीक है ना। करबला में दो बड़े खूबसूरत जवान थे, एक को अकबर कहा जाता था, दूसरे को कासिम कहा जाता था। अकबर वो है जिसका चेहरा नबी से मिलता है, कासिम वो है जिसका चेहरा अली से मिलता है। बेशक ये याद रखिएगा। करबला में इमाम हुसैन की भी कमाई लगी है और इमाम हसन की भी, इमाम हसन की भी, हसन की भी कमाई लगी है। इमाम हसन की भी और इमाम हुसैन की भी। हसन की कमाई को कासिम कहते हैं, हुसैन की कमाई को अकबर कहते हैं। बेशक आपको क्या बताऊं, जब ये जोड़ी मदीने में निकलती थी ना, लोग दुकानें बंद कर देते थे और आवाज दे के कहते थे उठो, काम छोड़ो, वो देखो जोड़ी आ गई है। सुभान अल्लाह। एक को देखो तो नबी याद आते हैं, दूसरे को देखो तो अली याद आते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत जोड़ी थी, इतनी खूबसूरत जोड़ी। और इनके दर्द में आज दुनिया सुन्नियत नहीं, दुनिया इंसानियत नहीं, बल्कि इनके दर्द में मदीने के दरो दीवार रोए हैं। मुझे याद आती है ये बात, जब हजरत कासिम बिन हसन चले थे मदीने से मक्का शरीफ, आपने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा था हम जा रहे हैं, एक छोटा सा काम कर देना। कहा क्या? कहा मेरा काम है कि मैं रोज छत पे परिंदों को दाने डालता हूं और रोज परिंदे आते हैं, मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद इतना करना कि परिंदों को दाने डाल दिया करना। समझ रहे ना? हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि जब ये लोग चले गए मदीना छोड़कर, मुझे याद आया कि कासिम ने कहा था हमारी छत पे दाना डालना, परिंदे आते हैं उनको पानी रखना। कहते मैं दौड़ा दौड़ा गया, शाम के वक्त जाके ना, मैंने सुबह के वक्त, ये तो शाम में निकला था काफिला रात में, मैंने सुबह में जाके छत पे पानी रखा, दाना रखा, का परिंदे आए लेकिन किसी ने कुछ खाया ही नहीं। फरमाते मैंने सोचा शायद पेट भरा होगा, शाम में आऊंगा। शाम में फरमाते मैं फिर गया, फिर परिंदे आए, किसी ने कुछ खाया ही नहीं, सारे उदास थे। मैंने उनका चेहरा देखा, गोया वो कह रह गए थे मोहम्मद बिन हनफिया यहाँ दाना खाने नहीं आते थे, यहाँ तो हम हसन की निशानी की जियारत करने आया करते थे। बेशक ये जोड़ी है करबला की, ये जोड़ी है करबला की। मैं अगर बात करूं तफसील से, बड़ा वक्त चाहिए। मेरे इमाम ने मदीने से सफ़र किया, मक्का पहुँचे, मक्का से सफ़र किया, करबला आए, करबला शरीफ आकर के इमाम हुसैन पे पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? बोलो जोर से। ये सबक पक्का याद रखिएगा, नया नया मौलवी आ गया नई नई किताब लेके। दीन हमेशा पुराना रखिएगा, हवेली नई, कपड़े नए, गाड़ी नहीं, लेकिन दीन पुराना होना चाहिए, दीन पुराना होना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था अलैकुम बिलत्तीक, फरमाया दीन हमेशा पुराना इख्तियार करना। लोग नई नई दलीलें लेके आए, धोखे में ना आना, उनकी दलीलें देखना जो आके चले गए हैं और मसला के अहले सुन्नत पे गए हैं। समझ गए ना बात? तो कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? बोलो जरा और जोर से। 7 तारीख को पानी बंद हुआ। 7, 8, 9 और सलामत रहे, और 10 तारीख आ गई मुहर्रम की। 10 तारीख मेरे इमाम ने फरमाया, लोगों को इकट्ठा किया। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो, बस मैं बरकतन जिक्र कर रहा हूं। मेरे इमाम ने इकट्ठा किया, फरमाया जाओ चले जाओ, ये मेरे जान के दुश्मन है, तुम्हारा कोई नहीं,
तुम चले जाओ, क्यों अपने बच्चों को यतीम बना रहे हो, क्यों औरतों को बेवा बना रहे हो। सब ने कहा था हुसैन हमारे लाल तेरे लालों से ज़्यादा अफजल तो नहीं है ना, हमारी जान तेरी जान से ज़्यादा बड़ी नहीं है। हुसैन मर जाएंगे छोड़ के नहीं जाएंगे, मरेंगे तो आपके साथ, जिएंगे तो आपके साथ। फरमाया फिर इबादत कर लो, फिर इबादत कर लो, अल्लाह को राजी करो। हो सकता है ये आखिरी रात है, हो सकता है आज के बाद हमें इबादत का मौका ना मिले। आज इबादत कर लो, आज हो सकता है ये आखिरी मुलाकात हो। आपने ये कह करके बैठा दिया, सारे लोग रुक गए। 10 की सुबह आई, पहले जानिसार आनों ने कुर्बानियां दी, शहीदों ने कुर्बानियां दी, बारी खानदान पे आ गई। फिर अली के बाकी बेटों ने कुर्बानियां दी। फिर बात घर पे आ गई। जब बात घर पे आई तो हसन के बेटे भी तैयार और हुसैन के बेटे भी तैयार। कब पहले किसे भेजा जाए? इमाम हुसैन ने फैसला किया कि पहले मेरा अकबर जाएगा, पहले मेरा अकबर जाएगा, फिर कासिम जाएगा। फिर माँ आई निकल के हजरत कासिम की, कहने लगी नहीं हुसैन पहले मेरा, कासिम जाएगा। कहा क्यों? कहा कि मेरे बेटे के गले का जो तावीज़ है उसमें लिखा है जब मेरा हुसैन करबला में फंसा हो ना कासिम, तो उसके अकबर से पहले तुझे जाना है। कहा कि आपके बड़े भाई का हुक्म है कि पहले मेरा कासिम जाएगा। हजरत कासिम की शहादत हुई, हजरत अली अकबर की शहादत हुई। अब गाजी अब्बास भी इजाज़त लेने लगे, ओनो मोहम्मद भी शहीद हो गए। गाजी अब्बास भी खेमे में आ गए, आके कहने लगे हुसैन इजाज़त दें, मैं भी जाना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने बड़ी बात कही थी, फरमाया गाजी तू मेरी फ़ौज का सिपह सलार है, अगर तू गया तो मेरी फ़ौज का अलम गिर जाएगा। कहा किस फ़ौज की बात करते हैं जिसमें अकबर न रहे, जिसमें कासिम न रहे, जिसमें ओनो मोहम्मद न रहे, जिसमें कोई जवान न रहा, उस फौज की बात करते हैं। आपने फरमाया अब्बास तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। कहा क्यों? कहा फरमाया तू मेरा भाई है, और भाई नहीं मेरी कमर का जोर भी है, इसलिए तुम नहीं जाओगे। आप न रोते हुए उठे और खेमे में आ गए। ख्याल आया काश आज अली होते, मैं बाबा से कह के इजाजत लेता, आज मैं किसी बड़े से सिफारिश करा के इजाजत लेता, लेकिन कराऊं किससे? आज हसन भी नहीं है, सिर्फ हुसैन और इजाजत नहीं दे रहे। अभी खेमे में बैठ के ये सोच के रोए कि पीछे से कमर पे ठंडा हाथ महसूस हुआ। मुड़ के जब देखा हुसैन की सकीना का हाथ था। जब मुड़ के देखा सकीना का हाथ, कहा बेटी क्या बात है? कहा चचा 7 तारीख को पानी बंद हुआ, मेरा असगर नाराज नहीं था, 8 भी राजी रहा, 9 भी राजी रहा, आज जब से सूरज निकला है ना मेरा असगर बात नहीं कर रहा है, लगता है रूठ गया है। मुझे मालूम है आज वो पानी की वजह से नाराज है। चचा मैं हर खेमे में गई, कहीं पानी नहीं मिला। फिर सब ने ये कहा अब्बास के खेमे में जाओ। कहा इस उम्मीद पे आई हूं कि मेरे असगर की प्यास बुझेगी। हाथ में प्याला देखा, रो दिए गाजी अब्बास। फरमाया सकीना मैं पानी नहीं दे सकता। कहा क्यों चचा? कहा पानी पे पहरा है यजीदियों का, मेरे खेमे में एक बूंद नहीं है, अगर होता तो मेरे चांद तेरे लिए तो मैं पेश कर देता। इतना हजरत सकीना ने सुना ना तो कहने लगी चचा फिर ला दो ना जाके दरिया से। कहने लगे बेटी मैं चला जाता अगर हुसैन ने रोका ना होता, मैं कैसे जाऊं, मुझे हुसैन इजाजत नहीं देते। ये कह के जब इतना हजरत अब्बास ने चेहरा फेरा गए, हजरत सकीना ने एक बात कही थी, चचा आज तेरी भतीजी तेरे दरवाजे से खाली जा रही है, ये उम्मीद न थी चचा तेरे दरवाजे से सकीना खाली जाएगी। इतना सुना गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है, रुख फेरा हजरत सकीना की तरफ बाजू फैलाए और कहता सकीना चचा के सीने से लग जा, बेटी तू मेरी जान है, तूने कैसे कह दिया कि चचा तेरी बात टाल देगा। का चचा फिर पानी का इंतजाम कैसे होगा? गाजी अब्बास ने बेटी के हाथों को बोसा दे के कहा था सकीना हुसैन से तू इजाजत दिला दे, गाजी तेरे असगर को पानी ला के पिला के दिखा देगा। का इतनी सी बात है, इजाजत मैं दिला देती हूँ। इतनी बात हजरत सकीना ने सुनी। का चचा चलो तो सही, मेरे बाबा के खेमे में चलो। का किस लिए? का इजाजत दिलानी है। गाजी अब्बास आए हैं, हुसैन के खेमे में आके बैठ जाते हैं। इतने में हजरत सकीना ने एक हाथ में
में मस्कीजा उठाया गया, दूसरे हाथ में प्याला रखा गया और आके कहती चचा जल्दी कर, मेरा असगर प्यासा के पानी ला दीजिए। जैसे हज़रत सकीना ने इतना कहा गया, गाजी अब्बास ने नजरें उठाई गए, मेरे हुसैन के चेहरे की तरफ देखा गया। जब हुसैन का चेहरा देखा गया, अब्बास की आंख में आंसू गए। हुसैन अब पता क्या करूं, सकीना तो वो है जिसकी कभी आपने नहीं टाली है, अब ये मुझे भेज रही है, आपकी तरफ से इजाजत रखी है और सकीना पानी मांग रही है। हुसैन तेरी क्या मर्जी है। मेरे इमाम ने कहा अब्बास जैसे सकीना कहती है वैसे कर लो, इसलिए कि सकीना सिर्फ सकीना नहीं है बल्कि सकीना में हुसैन की जान बसती है। अगर सकीना रूठेगी हुसैन को तकलीफ हो जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों की। गाजी अब्बास ने लिया हाथ में मशकीज़ा, मुस्कुराए, कंधे पे रखा। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हक है। 3 दिन की प्यास से मुस्कुरा के मशकीज़ा कंधे पे डाला, घोड़े पे चलने लगे। हुसैन ने फरमाया तलवार किधर, पानी लाना है ना, 22,000 का पहरा है। कहा तलवार अंदर रखो, खबरदार तलवार ना चलाना, शुरू अपनी तरफ से ना करना। क्यों? कि अगर तुम पहले तलवार चलाओगे तो मौर्रिख लिखेगा अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे और हम यहाँ पानी के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पानी के लिए नहीं आए हैं। तलवार मत चलाना। हाँ, अगर कोई सामने आ जाए तो फिर दिफा के लिए तलवार का इस्तेमाल करना है, पहल नहीं करनी है। अली के बेटे ने तलवार हाथ में ली, घोड़े पे बैठे। मेरे इमाम ने कहा था उम्मे रुबाब शहरबानो आओ तो ज़ैनब देखो तो सही। तुम पूछा करती थी कि अली मैदान में जाते थे तब कैसे लगते थे, आओ मेरा अब्बास सच के घोड़े पे आ गया है, देखो मेरा अब्बास सवार हो गया है। जो ये देखना चाहता था कि अली मैदान जंग में कैसे दिखते थे, आओ मेरे अब्बास का चेहरा देखो। फरमाते सुनो, जिसे हैदर को देखना हो मेरे अब्बास को देख ले। आज घोड़े पर सिर्फ अब्बास का नक्शा नहीं बल्कि करबला में आज अली का जलवा नजर आ रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। घोड़े पे बैठे, सुभान अल्लाह। और घोड़े को एड़ लगाई, दौड़ लगाई, आगे नहरे फुरात तक और डायरेक्ट घोड़ा ला के मशकीज़ा डाल दिया। घोड़े को भी गर्दन झुका के पैर रखा, पी ले पानी। उसने कहा नहीं पीना। कहा क्यों? कहा हम भी तो हुसैनी हैं। वाह वाह, हम भी तो हुसैनी हैं। आप फरमाते हैं आपने ना हजरत अब्बास की लंबाई इतनी थी कि ऐसी चलते चलते घोड़े पे बैठ जाते थे। हाँ, आपने पैर उठाया, उसकी गर्दन झुकाई और उस पर पैर रख दिया ताकि वो पानी पी ले। उसने ना पानी नहीं पिया, गोया कह रहा था अब्बास घोड़ा हूं मैं लेकिन हुसैन के घराने का नौकर हूं। मेरी प्यास तेरे असगर से ज़्यादा तो नहीं है ना, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज़्यादा नहीं, मेरी प्यास होना मोहम्मद से ज़्यादा नहीं। का छोड़ना मशकीज़ा उठा, उधर सकीना प्यासी है। गाजी अब्बास ने खुद पीने के लिए पानी हाथ में लिया। सकीना की बात याद आई, निकले थे ना तो कहा था चचा वादा करके जा पानी लेके आएगा। तो मेरे अब्बास ने कहा था बेटी वादा करके जा रहा है, अब्बास आएगा तो पानी लाएगा। फरमाया अब्बास पीना नहीं, वादा पूरा करना है। पहले पानी फेंक दिया, तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। तारीख में यह पानी की पहली शिकस्त है। पहली बार पानी हारा है किसी प्यासे के आगे, पहली बार दरिया को प्यास लगी है किसी के होठों की खुश्की देखकर, पहली बार दरिया को शर्मिंदगी हुई थी अपने भीगने पर, पहली बार पानी शर्म से पानी पानी हुआ था जब अली के बेटे ने चुल्लू में लेके फेंक दिया था। आज बात करते हैं लोग अल्लाह अकबर, क्या अली के बेटों को पानी नहीं मिला था? मैं कहता हूं उन्होंने तो चुल्लू में लेके फेंक दिया था। तू प्यास की बात करता है। मशकीज़ा कंधे पे डाला, घोड़े पे बैठे, दौड़ लगा दी। जैसी दौड़ लगाई है ना, हजरत सकीना इशारा करके कहती चचा जल्दी आ जाइए। हाथ में प्याला, फिर इशारा करके कहती चचा जल्दी आइए। गाजी अब्बास ने नहर से घोड़े को निकाला, ओढ़ लगाई, दौड़ा, दौड़ के जाके कहती असगर अब रोना बंद कर दे, वो देख मेरा चचा पानी ला रहा है, कुछ ही देर लगेगी कि पानी तेरे हल्क
तक होगा। अभी ये कह के पलट के आई है, क्या देखती है? नक्शा की बदला जा चुका है, मंजर की बदल चुका है करबला के मैदान का। वो गाजी जो घोड़े को सर पर दौड़ा रहा था, चारों तरफ से यजीदियों ने घेरे में ले लिया है। गाजी अब्बास हर तरह निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी सूरत रास्ता नहीं बन पा रहा है। लेकिन बेटा भी अली का बेटा है, जिधर रुख कर देता है उधर सफे की सफे पलट के रख देता है, जिधर तलवार घूम जाती है उधर टुकड़े करके रख देती है। मगर अम्र इब्न साद के कहने पर लोगों ने देखा, अम्र इब्न साद ने कहा था, लोगों इस पानी को खेमे में मत जाने देना। का क्या किया जाए? अली के बेटे की तलवार रुकती नहीं है। का फिर मशकीजा छोड़ो, बाजू काट दो। गाजी अब्बास के बाजुओं पे पीछे से हमला किया गया, एक बाजू कटा, गाजी अब्बास ने दूसरे बाजू में मशकीजा लिया, फिर उस बाजू पे हमला हुआ, वो भी कटा। गाजी ने दांतों तले मशकीजा दबाया और घोड़े को एड़ लगा दी है। घोड़ा दौड़ लगा के अम्र इब्न साद ने कहा रोको। सब बातें कर रखे थे कैसे रोका जाए, कब कुछ भी ना हो सके तो कम से कम मशकीजा रोक दिया जाए, कम से कम मशकीजे का पानी बहा दो। हर तरफ से मशकीजे पे तीर आने लगे, जिधर से तीर आता था गाजी अब्बास अपनी कमर लगा देते थे ताकि तीर मशकीजे में न लग गए, गाजी अब्बास के बदन पे लग जाए। तीर गाजी अब्बास के बदन पे लगते रहे, एक तीर मशकीजे तक ना पहुंच सका। आखिर में वो नौबत आई है, गाजी अब्बास बचाते रहे, बचाते रहे। एक तीर आया है जो हजरत सकीना के मशकीजे को पार कर जाता है। हजरत सकीना दूर खड़ी होकर के अपने चचा की कुर्बानी को देख रही है। जैसी मशकीजे से पानी निकला है, हजरत सकीना के हाथ से प्याला छूट जाता है और बैठ के कहती है, असगर रो ले जितना रोना है, अब गाजी को वापस नहीं आना है। देख मेरे चचा के बाजू कट चुके हैं, वो देख मशकीजे के पार तीर हो गया है। गाजी अब्बास ने हसरत भरी निगाह से अपनी भतीजी हजरत सकीना की तरफ देखा था। कोश कह रहे थे, काश मैं आ पाता, काश तेरी प्यास बुझा पाता। इतने में एक तीर आया, गाजी अब्बास की आंख में लगा है। गाजी अब्बास ने जैसी तीर खाया है, कहते हैं अदरिकनी या हुसैन। हुसैन आकर के अपने भाई को संभालिए, ये कहते हुए घोड़े से नीचे आए हैं। मेरे हुसैन की दौड़े लग गई हैं। आ तुझे बताऊं रिश्ते क्या होते हैं, देख तो सगी भाई क्या होता है। अकबर गए, हुसैन ने कमर नहीं पकड़ी है, कासिम गए, हुसैन ने कमर नहीं पकड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरजमीन रजानगर घूरनपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो भाई बस वक्त भी हो चुका है, रहने तो कोई बात नहीं, फिर इकट्ठा कर ले, कहीं ऐसा ना हो इसे खोलने के चक्कर में यहीं खुल जाएगी, ठीक है ना? बस थोड़ा सा तवज्जो है। खैरियत जरा कहते हैं या हुसैन, या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। गाजी अब्बास ने शहादत पा ली है, गाजी अब्बास ने शहादत पाई। भाई साउंड को ठीक करो वरना इसे हटा लो, मसला कोई नहीं। बहुत अच्छा साउंड आपका बोल रहा है, वाकई बहुत दिन के बाद ऐसा साउंड मिला है। हाँ, रात के साउंड पे तकरीर करके ना जो गुजरी रात है हमें निमोनिया होने लग गया था। आज बहुत अच्छा आपका साउंड है, इसको थोड़ा सा आवाज दो, जरा सही करो जैसा पहला था। खैरियत है आप लोग, खैरियत है? मसला दोनों जगह पानी का है, करबला में भी पानी का मसला है और जलसे में भी पानी का ही मसला है। बेशक हक है। वहां जरूरत थी तब नहीं आया था, यहां नहीं है तो रुक नहीं रहा। लेकिन तेरी मर्जी है, बरस या कतई ना बरस, हुसैन के नौकर हैं, जिक्र तो करके उठेंगे। बेशक है ना जी? थके तो नहीं है? बोल मेरे लाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर जोर से सुभान अल्लाह, क्या बात है, बोलो बच्चे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, जलसा यही शुरू करते हैं आके, सबसे पहले यही आते हैं घर से निकल के, बाद में बड़े बूढ़े कहते हैं चल बे चल हट यहाँ से, हम बैठेंगे। अरे मेरी इमामत हटने वाली है, मेरा मसला, ठीक है ना जी? 1:15 बज गया है।
बारिश का मौसम है तो फिर गाड़ी भी इतनी तेज़ नहीं चलेगी ना, 20 मिनट नहीं, बस 5 मिनट और तवज्जो है सारे लोगों की। बोले ज़रा या हुसैन, या हुसैन, और ज़ोर से या हुसैन। या हुसैन। खुदा सलामत रख के सारे लोगों। करबला में शहादतें होती रही हैं। आहा नहीं माशाल्लाह, मैं तो देख रहा हूँ रुकी भी है फिर भी नहीं गए ना। जो खड़े लोग हैं वो ज़रा कह दें या हुसैन, या हुसैन। यकीन करें अगर किसी आज के बेटे की तारीफ़ होना कि फ़लाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है और उसी महफिल में उसका माँ हो या बाप हो ना, तो सीना जो है ना उसका 56 इंच नहीं कहेंगे हम, बढ़ा के बोलेंगे 60 इंच का हो जाता है। बेशक इनके 56 वाले झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, 60 इंच का हो जाता है। मेरे बेटे का जिक्र हो रहा है, मेरे बेटे की बात हो रही है, मेरे बेटे की तारीफ। सोचो तो सही, अगर आज की माँ के सामने लाल का जिक्र होना वो राज़ी होती है। मैंने करबला वालों का जिक्र किया है, खातून जन्नत अपने मज़ार से मुस्कुरा के दुआएं देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के दुआएं देती होंगी, दुआएं करती होंगी, अल्लाह जिसने मेरे लालों की महफिल सजाई है उसकी नस्लों को सजा देना, उसके घर बार में बरकतें देना। तवज्जो है सारे लोगों को। करबला में शहादतें होती रही, शहादतें होती रही, होती रही। आखिर में बारी आ गई राकिब दोशे पैगंबर की, बारी आ गई उसकी जिसने हुजूर की ज़बान चूस चूस के बचपन गुजारा था। बारी आ गई उसकी जिसकी ज़िंदगी के 6 साल हुजूर की गोद में गुजरे हैं। फिर उसकी बारी आ गई जिसकी जोड़े जन्नत से फरिश्ते ला करके देते रहे। हक है। फिर वो आ गया जिसको जन्नती जवानों का सरदार मेरे नबी ने फरमाया, है ना जी, है तवज्जो सारे लोगों की। गौर कीजिएगा, आए खेमे में सारे शहीद हो गए, कोई नहीं बचा, सारे शहीद हो गए, अकेले बचे। खेमे में आए, सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन उदास क्यों हो? खैर है भैया, खैर है भाई, उदास क्यों है? ज़ैनब एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्या? काकबर गए, मैंने बैठाया था, सवार किया। कासिम गए, मैंने उनकी सवारी की लगाम पकड़ी। अब्बास को मैंने भेजा है, हुसैन जा रहा है, कोई भेजने वाला नहीं है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती, हुसैन दिल थोड़ा न कर, अगर तेरी रगों में अली का खून है तो मेरी रगों में भी अली का खून है। सुभान अल्लाह। तू अकेला नहीं है, ज़ैनब तुझे सवार करेगी, ज़ैनब तुझे सवार करेगी। सैयदा ज़ैनब ने ना यूं पकड़ी, का सवार हो हुसैन। मेरा इमाम सवार हुआ घोड़े पर, जिस सवारी पे हुसैन सवार हुआ उसका नाम मुर्तजिज़ था। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। भीगने का तो डर नहीं है ना, जलसा ख़त्म हो जाए तो यही नियत बांध लेना 2-2 रकात की, और सलातुत तस्बीह पढ़ लेना, फजर हो जाएगी, ठीक है ना। तवज्जो है, बोले जरा या हुसैन। डरिएगा नहीं, बारिश अपना काम करेगी। और अगर कोई भीग के मर भी गया ना तो टेंशन की बात नहीं, फरिश्ते मौत की वजह लिखेंगे, जिक्र हुसैन में बैठा था। सुभान अल्लाह, हक है। अच्छी वजह क्या हो सकती है ना। तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। हम तो, हमारी माएँ हमें बचपन में सिखाती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, हक है। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अम्मी ने ये पढ़ाया कि वही पढ़ेगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले। अला क्या बात है, खुले आंख सल्ले। हुसैन सवार हुए मुर्तजिज़ पे, खेमे से बाहर निकले, एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। आपने फिर एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। 11 मरतबा मेरे हुसैन ने घोड़े को इशारा किया और फरमाते, मुर्तजिज़ तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, हर वक्त तू पहले इशारे पे दौड़ता रहा है, लेकिन आज तू आगे बढ़ने को तैयार नहीं, जबकि आज तुझे सबसे तेजी से काम करना था, बढ़ ही नहीं रहा आगे। तो मुर्तजिज़ ने कुछ कहा, ज़बाने हाल से उसने कहा, हुसैन मजबूरी है, वरना मैं तेरे पहले इशारे पे दौड़ जाता। तवज्जो है ना, आपको बारिश की टेंशन हो गई है, मैं ख़त्म कर ले रहा हूँ बस, है ना। मैंने कहा बरसने तो यार, भीग हो गई ना, है ना भाई। ये देख रहे हो ना, कैमरों पे पिन्नी आ गई है, दिल के कैमरों पे कोई पिन्नी नहीं है।
इनमें वायरस आता है, इसमें कभी वायरस नहीं आता है। तो ये वाले डर रहे, ये वाले क्यों डर रहे हैं? नहीं ना, जरा बोले या हुसैन। या हुसैन। नारा कमजोर कर दिया आपने, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। हाँ जी, जैसे सुन रहे थे ना वैसे सुनिएगा। बारिश अपने जोर पे रहे, दीवाने अपने जोर पे रहने चाहिए, है ना। इम्तिहान भी तो हो सकता है, बारिश में ज्यादा जोर है या हुसैन के गुलामों में ज्यादा जोर है ना। डर के तो नहीं भाग रहे ना, नहीं भाग रहे तो फिर बोलो या हुसैन। या हुसैन। नारे हैदरी। या अली। बड़े वाले कतई फ्री में काम चला रहे, है ना। जोर से बोलो या हुसैन। या हुसैन। नारे हैदरी। या अली। हाँ जी, मैं जिक्र हुसैन कर रहा हूँ, फिर दब के नहीं डट के होना चाहिए। बेशक। बड़ी मुश्किलों में यहाँ तक पहुँचा हूँ, लोकेशन नदी पे ले गई थी। हाँ जी, बड़ा मसला खरा, नेटवर्क का यही हाल है? हमारे अब्बू भी आए थे, चलो कोई बात नहीं, आज उनका लल्ला आ गया है। ये कह रहे हैं आपके वालिद साहब भी यहाँ आए थे। हाँ तो मैंने कोई बात नहीं, आज उनका लल्ला आ गया है, ठीक है ना। कारी मुअज्जम अली साहब इसी बस्ती के ना? हाँ, चचा हैं आपके, माशाल्लाह। खैर आपके जो भी हैं, लेकिन हमारे बहुत करीबी हैं, ठीक है ना। पूरा गांव मेरे लिए करीबी है, क्योंकि भाई आपने मुझे बुलाया, आपने नहीं बुलाया, मगर सब ने बुलाया, ठीक है ना। जरा मेरा साथ दो और बोले या हुसैन। या हुसैन। बस आखिरी बात, मेरा इमाम मुर्तजिस पे बैठा, मुर्तजिस पे सवार हुए, 11 मरतबा हुसैन ने इशारा किया, मुर्तजिस चल, वो नहीं चला। फरमाते मुर्तजिस तुझे पता है ना, उम्मे रुबाब खेमे पे है, शहरबानो खेमे पे हैं, देख अज़वाजे शहजादी अहले बैत दरवाज़ों पे खेमों के खड़ी हैं। अब एक एक घड़ी मुश्किल है उनके लिए। मैं उनकी उम्मीद का आखिरी चश्मो चराग हूँ, मुझे यहाँ ना रोक, जल्दी ले चल, यहाँ से आगे ले चल, फिर रुक जाना, लेकिन यहाँ से ले चल। आपने देखा ना, मुर्तजिस कुछ नहीं कह रहा है, बढ़ता ही नहीं, का चलता क्यों नहीं। फिर फरमाते सुन मुर्तजिस, मुझे मालूम है तू सुबह से मेरे साथ है, मैदान करबला बार बार गया है, 3 दिन से तूने भी पानी नहीं पिया है। मुर्तजिस मुझे पता है तेरी प्यास है, तू थक गया है, लेकिन मुर्तजिस सुन, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम सखी इब्ने सखी हैं, हम किसी को मजबूर नहीं करते हैं। फरमाते जा हुसैन तुझे इजाज़त देता है, अगर प्यास की वजह से थक गया है तो चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो दरियाए दिजला में जाके बुझा, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो मदीने चला जा, जहां तेरी मर्जी के चला जा, हुसैन तुझे इजाजत देता है। ये कहते हुए हुसैन ने जीन से जैसी पैर निकालना शुरू किया है। अब मुर्तजिज ने कहा था मालिक मुझे बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी ना बोला तो कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की, हुसैन का घोड़ा बोला। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैं कहता हूँ कुरान पर अगर असहाबे काफ का कुत्ता बोल सकता है तो फिर मेरे हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर या हुसैन, जिक्र शहीद आजम मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरा हुसैन मुर्तजिज पर है। मुर्तजिज ने कहा था हुसैन माफ कीजिएगा, मैं नौकर हूँ, आप आका हैं, नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मुझे प्यास का ताना ना दे, हुसैन मुझे भूख का ताना ना दे, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं, तेरे कासिम अब्बास से ज्यादा नहीं, मुझे बता के पूरा खानदान प्यासा चला गया है। खेमे में तेरी ज़ैनब बहन प्यासी है, ज़ैनब सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब को पानी नहीं मिला है, खेमे के अंदर ज़ैनुल आबिदीन प्यासे है, मुझे प्यास का ताना ना दे। का फिर चलता क्यों नहीं, का हुसैन मेरी मजबूरी बन गई है। का कौन सी मजबूरी है, का मुड़ के जरा खेमे की तो तरफ देख, वो जो 5वें नंबर का खेमा है जरा देख तो सकी। मेरे हुसैन ने नजर उठा के देखा, 7 साल की सकीना इशारा करके कहती है अब्बा जी ठहर जाइए। मुर्तजिज कहता हुसैन आप एक बार कहते हो चल, तेरी सकीना 2 बार कहती है ना ना मुर्तजिज ना लेके जाना, इसलिए कि जो गया है वापस नहीं आना है। चाहती हूँ बाबा जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ बाबा को जाना है तो शौक से जाएं, पहले आखिरी बार अपनी बेटी को जी भर के प्यार कर लेना चाहिए। सुभान अल्लाह।
ये हुसैन का घोड़ा कह रहा है। मेरे इमाम ने मुड़ के देखा, बेटी क्या मसला है, क्या बात है बेटी? कहा कुछ नहीं, एक बार आओ ना। बेटी मैं जा रहा हूँ। कहा नहीं अब्बा मैं रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका नहीं, कासिम गए मैंने रोका नहीं, अब्बास गए मैंने रोका नहीं था, मैंने किसी को नहीं रोका, आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा फिर बुला क्यों रही है? बेटियों का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह ने बेटे दिए तो शुक्र के सजदे अदा करें, और अगर बेटियां नहीं है ना तो रो रो के भीख मांग के बेटियां मांगा करो अल्लाह से। भीख में अल्लाह से बेटियां मांगा करो, झोली फैला के बेटियां मांगा करो। बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेशक बेटे जायदाद के मालिक बनते हैं, बेटियां बाप के दर्द की मालिक बनती हैं। वक्त होता तो मैं इस टॉपिक पे बात करता। आज तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे में बेहोश हैं। हजरत सकीना इशारा करके कहती हैं अब्बा जी आओ ना, एक बार जरा जी भर के प्यार करना है। मेरा इमाम सवारी से उतरा है। सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज़ है। बेटियां अक्सर बाप के सीने पे सोया करती हैं, अक्सर बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं। मेरा इमाम सवारी से उतरा तो है, ख्याल आता हुसैन आज जी भर के प्यार करना। आज की शाम सकीना की तेरे बगैर पहली शाम होगी। आज के बाद पता नहीं कोई सकीना के सर पे हाथ रखने वाला हो या ना हो। आज की शाम पता नहीं सकीना की किस हाल में गुजरेगी। ये सोच करके मेरा हुसैन बढ़ता जा रहा है। दूर से मेरे इमाम ने बाजू फैलाए ताकि बेटी को गोद में उठा के प्यार करे, लेकिन बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत सकीना ने कहा ना अब्बा आप बाजू ना फैलाइए, मैं सुबह से देखती रही हूँ आप 71 लाशें उठा के लाए हो, आपके बाजू थक चुके हैं। अब्बा जी आप ये परेशानी ना उठाइए, मैं आपको गोद में आकर के और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। कहा फिर? कहा अब्बा जी हालत रुकू में आ जाइए। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। बेटी ने क्यों गले में हाथ डाले हैं और डाल के कहती अब्बा अगर मेरा कद बड़ा होता, उम्र ज्यादा होती, तुझे झुकने की तकलीफ ना देती, खड़े खड़े तुझे प्यार करती। अब्बा जी जैसी आप रुकू में आए हैं, मेरे इमाम की बेटी ने यूं बाजू डाले हैं और उसके बाद मेरे हुसैन को प्यार से देखा है। हुसैन हसरत से बेटी को देख रहे हैं। आज हुसैन की सकीना से आखिरी मुलाकात है। हजरत सकीना ने बाप के माथे को चूमा है, हुसैन खामोश रह जाते हैं। दाने रुखसार को चूमा है, हुसैन फिर भी खामोश रह जाते हैं। बाएं रुखसार को चूमा है, हुसैन फिर भी खामोश है। होठों को चूमा है, हुसैन फिर भी खामोश है। बेटी ने गले को चूमा है, हुसैन फिर खामोश है। लेकिन जब सकीना ने बाप के सीने को चूमा है, अब हुसैन खामोश न रह सके। बेटी ये प्यार क्यों कर रही हो? इतने प्यार की वजह क्या है? हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी सुबह से देखती रह गई हूँ, जब भी कोई करबला के मैदान में गया है चूमने वालों की भीड़ लगी रही है। अकबर गए सब ने प्यार किया है, कासिम गए सब ने चूमा है। आज मेरा बाप जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। कहा टेंशन न ले, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझे सबके बदले का प्यार दे रही हूँ। कहा बेटी बता तो सही इतना प्यार किस लिए किया है? हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था, वो नाना मुस्तफा का बोसा है। तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा लिया है। बाएं रुखसार को चूमा है, ये माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा है, ये चाचा हसन का बोसा है। तेरे गले को चूमा था, वो मेरा बोसा है। कहा बेटी सीना क्यों चूमा है? कहा अब्बा ये ना पूछिए, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा बेटी बता तो सही। कहा अब्बा जी अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, वो जो तेरी सुगरा बेटी जो बीमारी की वजह से मदीने रह गई थी, उसके बदले का प्यार मैंने तेरे सीने पे किया है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है बेटी सुगरा की बात कहां से आ गई? कहा अब्बा जी क्या बताऊं, जब आप रात को बैठे थे भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मैं भी बैठी थी, मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी मेरी बहन आई थी। उसने कहा था सकीना जब आखिर में बाबा जा रहे होंगे ख्याल रखना कोई चूमने वाला नहीं होगा, कोई प्यार करने वाला नहीं होगा, बहन कोई कमी मत होने देना, सबके बदले का प्यार करना। और कासिम जब सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले का प्यार मेरे बाप के सीने को कर देना। काबा जी ये तो नहीं जानती हूँ राज क्या है, लेकिन तेरी बीमार बेटी ने तेरा सीना चूमने कहा था, इसलिए मैंने तेरा सीना चूमा है। खुदा की कसम मेरे हुसैन ने कहा था बेटी अब सब्र से काम लेना, मैदान कयामत में नाना के कुर्ब में मुलाकात होगी। जब चले गए सवार हो करके अली की बेटी ने यह तय करके दिखा दिया है कि अली का घर भी क्या घर है, कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता।
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1.5 घंटा हो गया भाई, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। मेरी फ़्लाइट नहीं रुकेगी असल में, इनकी बारिश की वजह से वो टाइम पे ही उड़ जाती है, ठीक है ना। बस खुदा आपको सलामत रखे। करबला के मैदान में मेरा हुसैन आया। मेरे इमाम ने आके करबला के मैदान में फरमाया, लोगो आखिरी बार कह रहा हूँ, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ देते। अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन झूठ ना बोल, तुझे और जन्नत से क्या मतलब है, धोखा ना दे। हुसैन फरमाते, मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अब भी नहीं बोले यार, सुभान अल्लाह, मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद ने कहा, लो जी, सुबह तक हमारे साथ था पानी, उसने बंद किया, रास्ते उसने रोके, 1 मिनट के लिए उधर क्या गया, ये कहते जन्नती हो गया। मुड़ के आपने हुर की तरफ देखा, बता क्या? फरमाने लगे, हुर बता जन्नती है कि नहीं। हुर की लाश से आवाज़ आई, हुसैन सच्चा है, मैं जन्नती हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ जी। अमर इब्ने साद ने कहा, जन्नत नहीं, सर या हाथ। फरमाया, फिर सर ही ले लो। हाथ तो हुसैन नहीं देगा, सर ही ले लो। फिर तलवार चली। 3 दिन के भूखे प्यासे की 3200 यजीदियों को मेरे हुसैन ने फना फिन्नार किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3000 से ज़्यादा यजीदियों को जहन्नम रसीद किया मेरे हुसैन ने। आखिर में ज़ख्मों से चूर होकर मेरा हुसैन सवारी से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। हुसैन सवारी से नीचे आया, हालत सजदा में हुसैन, खून से वज़ू किया है हुसैन ने। करबला की ज़मीन है, सजदे में सर है। मालिक मैंने अकबर दिया, बता राज़ी है कि नहीं। अकबर दिया, बता राज़ी है कि नहीं। कासिम व अब्बास दिए, बता राज़ी है कि नहीं। तू बता हुसैन, जान लेके आ गया, अब तेरा क्या फ़ैसला है। आवाज़ आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी फदखुली जन्नती। गैब से कोई कह रहा था, इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन असल में मर गए, यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उसमें बड़ी मेहनत लगती है। मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा कमर में, समझा करें, है ना भाई। आपको तो लग रहा है ना, मेरा तो टाइम जा रहा है। बस बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस। ऐसे मुंह ना देखो जैसे बाप के गांव में ऊंट आया। बोलना पड़ेगा अब आपको, पसीना आना चाहिए थोड़ा बहुत आपको भी। आएगा नहीं आएगा? बोलो जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे,
जिंदगी रखी, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।